आज जो है अंतिम क्लास, आपके और मेरे बीच का ये जो रिलेशन था इतने दिनों से, वो आज 80% खत्म, बाकी 20% जो है अभी है, वो 20% किसी भी हेल्प की जरूरत अगर मेरे से आपको है तो आप बिना डरे हुए आप यहाँ पर ऑफिस में आ सकते हैं कि हम सब ऐसे ऐसे दिक्कत में पड़े हुए हैं। अगर अचानक किसी के घर में तबीयत भी खराब हो जाए, आपके पास कुछ अवसर नहीं, पैसा अवसर नहीं है, लेकिन इलाज करवाना है मान लीजिए, उस केस में भी आप मेरे को याद कर सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा है मेरे। जैसे देखो 2020 में कहते ना कोरोना, हर साल बोलते हैं तो बच्चा या तो सब कोरोना फंस गया था, लोग चारों तरफ ना, चारों तरफ लोग हो गया था, लेकिन उस सब याद किया कि सब बोले थे कि जरूरत पड़ेगा तो बोलिएगा। वो सब फोन किया कि सब लोग कोरोना में तो घर नहीं जा सकता, तो लॉकडाउन लगा है, हम लोग खाने के पास पैसा नहीं है, बैंक में सब बंद है, तो कैसे हो गई। हम ले जाकर उसको पैसा दिए, चावल आटा भी खरीद कर हम दिए थे, चावल आटा साबुन से लाइफ में कभी भी हार नहीं मानना है। आपको कितना भी दिक्कत हो जाए, हारना नहीं है बल्कि उसका निदान निकालना है। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी से हार जाते हैं, मतलब चारों तरफ से तूफान आया, सुसाइड कर लिया। सुसाइड करना ऑप्शन थोड़े ना है, उससे क्या होगा, आपका हमारा दुख खत्म हो गया और बढ़ गया। तो आप घर के आदमी को दुख दे दिए, तो घर के आदमी को आप दुख तो दे दिए, दुख खत्म कहाँ हुआ। तो मरना कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सीखना है तो एपीजे अब्दुल कलाम सीखिए, जो पेपर बांटते पढ़ाई करते थे। बात थोड़े जाना है, सब भारत में है। एपीजे अब्दुल कलाम गरीब परिवार में पैदा लिए, दिन भर पेपर बांटते हुए अपना पढ़ाई जारी रखे, फिर भी लास्ट में उनका जॉब नहीं लगा। एसएसबी का इंटरव्यू देने गए थे देहरादून में, इस इंटरव्यू में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, छट गए। अब कोनो अफसर नहीं था, कहा कि घर में जमीन बेच करके गए थे, वहां पे जमीन बेच के जो भी था वो बेच कर गए थे, भाड़ा नहीं था, सोच लो, वो बेच कर गए थे कि चलो देते इंटरव्यू के सिलेक्शन किया जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, नहीं सिलेक्शन हुआ, अब सुसाइड करने जा रहे थे। अब वहां पर कोई बड़ा पहाड़ था, उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू किए, चढ़ कूद जाएंगे, एक बार खत्म हो जाएंगे। अब चढ़ते हुए साधु देख लिया नीचे में, उसी रास्ता से वो साधु महात्मा जा रहा था, देखा कि तो ऊपर कुछ है नहीं, तो जा कहाँ रहा है, तो खाना पे देखने लगे, फिर देखा कि बहुत ऊंचा चढ़ा, तो उसको बुलाया नीचे आइए, तो धीरे धीरे बुलाया, बहुत आवाज दिए तो आया नीचे। ये नीचे आने पर उससे पूछा गया कि भाई बताइए आपको क्या दिक्कत है, तो कि हम सुसाइड करेंगे, क्योंकि घर में कुछ है ही नहीं है, कमाने वाला कुछ था ही नहीं, अब हम करेंगे, कोई ऑप्शन मेरे पास है नहीं है। एसएसबी का इंटरव्यू दिए, वो में बाहर कर दिया सब, इसका एरोप्लेन का पायलट बनना चाहते थे, वो में चढ़ गए हम। तो बताइए, तो महात्मा जी बोले कि ठीक है मत आओ, तुम मेरे आश्रम पर चलो, कर सुसाइड कर लेना। तो उसको लेके आए हमने घर पर और उसको समझाए कि देखो सुनो, अगर किसी भी क्षेत्र में आप असफल हो जाते हैं ना, तो मत सोचेगा कि सफल हम कहीं हो गए। एक मतलब ये हुआ कि भगवान आपके उसके ऊंचा पद के लिए आपको रखा है। देखिएगा, जो आदमी नीचे छड़ते जाता है ना, उसको
उसको देखेगा जरूर उकरा से ऊंचा पद मिलता है। क्योंकि देखो सबके लिए, जैसे हम ही को ले लीजिए यहाँ पे, अब सुनिए, अब हमको जो है टीचर तो भाई बनना था, लेकिन टीचर तो स्टार्टिंग से कोई सोचा थोड़े है ना। आपके दिमाग में है कि टीचर बनेंगे? एकदम ना। धीरे धीरे अपना करते गए, देखे भाई सब लोग को देखे, फिजिक्स वाले सर, केमिस्ट्री वाले सर मिलता गया, आपको भी लगा कि हम भी पढ़ा देंगे सर के जैसा। तब ऐसे होता है, 10th में कहाँ सोचता कि टीचर बनेंगे। वैसे हम भी थे। अब हम देखिए पटना में 11-12 किए, वहाँ पर 2 एरिया है पटना में, एक तरफ है टीचर ठीक ठीक है, एक तरफ टीचर बकवास, जैसे ये एरिया है आराम में वैसे ही है, उसी तरह से वहाँ भी है। तो देखिए जहाँ पर टीचर खराब था, उधर हम रूम खोज रहे थे कि भाई इधर हम, पता थोड़े से टीचर खराब हो, वहाँ पर पढ़ने के बाद ना पता चलेगा। 11th आपका बर्बाद होगा तब ना पता चलेगा 12th में कौन आराम में बढ़िया टीचर है। ऐसे क्या पता है, कहीं भैया बोला दीदी बोली पकड़ लिए, वही बात आपको यहाँ बोल रहे हैं। तो देखिए जिधर टीचर सब अच्छा नहीं था ज्यादा, तो हम ही बर्बाद हो जाते हैं। लास्ट ऑप्शन में हमको दिखाई दिया कि भाई इस एरिया में खोजे हम, इसमें एक ही दिन में रूम मिल गया, इधर मिले खोजे। तो जब पढ़ने लगे तो पता चला कि इधर का टीचर सब बकलोलवा सब था, हैने का टीचर ठीक था। देखो बढ़िया 3 दिन खोजे थे इधर, 2 दिन, एको दिन रूम नहीं मिला हमको, इधर खोजे 1 दिन मिल गया। तो आपको ये देखो सब कुछ क्लियर है। देखिए आपको कहाँ पर जाना है और कहाँ नहीं, ये सब कॉलेज का है, बस आपको मेहनत करना है। सही डायरेक्शन मेहनत करेंगे तो सही दिशा में जाएंगे, गलत मेहनत करेंगे तो गलत डायरेक्शन में जाएंगे। बाकी बैंक लूटने वाले और गोली मारने वाले कोई दूसरे, वो भी पढ़ाई लिखाई किए रहते हैं, लेकिन उनका जैसे देखो, देखिए अब इधर वो नीचे में समाज पढ़ाते हैं, उनके गांव में एगो कोई लड़का है, वो मेरे पास पढ़ा, लेकिन सबको आज मारते चलता है और सबको भूलते चले गए। जब पुलिस सब आता है तो भाग जाता है, लेकिन पूछे हम कि भाई तुम कैसे भाग जाते हो, तो वही सब कॉल करके बोलता है हमको भाग गए, हम लोग आ रहे हैं। तो उसे पूछे कि आप जब 12th में थे तो पढ़ने में तो भाई ठीक थे, तो फिर आपको ये कदम कैसे मिला? तो सर हमको 12th में हमको लगा कि हमको, मेरे मन में था लोगों को डराना है। बोला ओके, हमको मन में था मेरे ना 12th में थे ना कि लोगों को डरा के रखना है। जब डरा के रखना मेरे मन में है तो अब इस लाइफ में उतरे और जाना मुश्किल है। सोचते हैं, कोशिश करते हैं कि अभी सब छोड़े, लेकिन अब हो नहीं पाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा सब जगह से मुकदमा हो गया है। अब मुकदमा हो गया तो जानते करते हैं, अगर जेल में आपका एक बार भी नाम चल गया ना तो कोई भी सरकारी जॉब आप नहीं कर सकते हैं, पता है ना। कोई भी आपका FIR आपके नाम पर कर दिया तो आप सरकारी जॉब में सिलेक्शन आपका नहीं होगा। अब आप प्राइवेट करिए ना तो घर पर रहिए, यही इंडिया का कानून। अब उस पे FIR हो गया इतना तो थोड़े कुछ कर पाएगा। अब वही पे है अपना जैसे जैसे कर रहा है। तो हर बुराई का सदा होता है इंजाम बुरा। चाहे आप खराब काम करें, वो आज नहीं तो कल आपको फल देगा ही देगा, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए अगर कहीं आप सरकारी जॉब भी करते हैं तो ईमानदारी से करिएगा, बेईमानी से पैसा मत कमाइएगा, नहीं तो आपका जीवन तो कटेगा, आपकी आने वाली पीढ़ी बर्बाद करेगी। चोरी में के दान मोरी में जाता तो ये तो आदमी सुनता तो जानता तो सब है, करता कौन? इतना देखो आने वाले दिनों में इतना बेरोजगारी बढ़ जाएगा ना, बेरोजगारी इतना बढ़ जाएगा क्योंकि जनसंख्या तो भाई इंडिया का रफ्तार पकड़ रही है। अब मान लीजिए कि 2 बीघा खेत है, 2 भाई है तो 1 बीघा, आपका 2 लड़का है तो 10 कट्ठा पड़ेगा, उसका हुआ तो 5 कट्ठा पड़ेगा। तो तो ऐसा ही होगा। घर बनाए हैं तो अभी है 2 भाई तो 3 घर है, आपका बेटा हुआ तो 1 घर पड़ेगा, 1.5 तो जाना ही है। नहीं कमाते हैं तो अगर आप पैसा कमाने लगे तो घर का दूसरा घर खरीदेंगे, दूसरा घर खरीदेंगे। तो ऐसा देखो, जॉब करना है तो बढ़िया जॉब करिएगा,
नहीं तो 5,000 या 10,000 जॉब करने से कोई फायदा नहीं है। हम तो सीधा बात बोलते हैं, शुरुआती से बोलते आ रहे हैं, अभी बोल रहे हैं तो जॉब करो ना तो मत। देखो पहले तो आप जॉब कोशिश मत करिए, छोटा मोटा करना है तो यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी करिए, दरोगा वाला बन जाएगा ठीक है। अब मान लो कि जा रहे हो छोटा मोटा जॉब में, बिहार पुलिस में 19,000 से स्टार्ट पेमेंट है, होमगार्ड है, अब बताइए होमगार्ड